श्रीमंगलाय नमः। हाँ तो छात्रों, आज की प्रचलित कक्षा शुक्ल यजुर्वेदीय प्रातिशाख्य ग्रंथ के अंतर्गत प्रथम अध्याय का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ऊपर प्रचलित सूत्रों का अवलोकन करेंगे। आज का पहला सूत्र है एदोदभ्याम मकारो लुंग भी निहितः। जब उदात एकार और ओकार से प्रवृत्ति अनुदात आकार लुप्त हो जाता है, तब अभिनिहित संज्ञक स्वरित निष्पन्न होता है। तो सूत्र में ध्यान देंगे, एदोदभ्याम एकारौकाराभ्याम उदाताभ्याम अकारः अनुदातो यत्र लुक लुप्यते तत्राभिनिहितः स्वरो भवति। यथा यकारस्य भवति ते अप्यशरसां ते अवनन्तुः ते अवनन्तस्वान्। ओकारस्य भवति यथा वेदः असि वेदोसि, तुथः असि तुथे असि। अब हिंदी अर्थ समझेंगे कि जहाँ पर एदोदभ्याम उदात एकार और ओकार के बाद में स्थित अनुदात आकार लुप्त हो जाता है, अर्थात लुप्त हो जाता है, वहाँ पर अभिनिहित संज्ञक स्वरित स्वर होता है। जैसे एकार का होता है ते अपसरसाम ते अप्यशरसम ते अवनन्तु ते अवन्तस्वान्। ओकार का होता है जैसे वेदः असि वेदोसि तुथः असि तुथेसि। इसी क्रम में दूसरा सूत्र है युवर्णौ ययौ क्षैप्रा। तो जब उदात इकार छोटी बड़ी और उवर्ण छोटा उ बड़ा उ क्रमशः एकार और ओकार हो जाता है, तब क्षय प्रसंज्ञक स्वरित निष्पन्न हो जाता है। सूत्र में ध्यान रखेंगे, इश्च उश्च यु युवर्णौ उदातानुदात स्वरोदयौ ययौ यवौ यकार वकाराभ्याम यथा संख्येन युक्तौ यथा तदा क्षैप्रः क्षय प्रसंज्ञक स्वरो भवति। ईवर्णस्य यथा त्र्यंबकं त्र्यंबकं यजामहे, वाजी अर्वण् वाज्यर्वण्। उवर्णस्य यथा नु इंद्रः योजान्विन्द्रः ते हरि इत्यादि। अब हिंदी अर्थ है सूत्रों का, ई और उ युवर्णौ। ईवर्ण और उवर्ण अनुदात स्वर है वाद में जिसके, ऐसे उदात ईवर्ण और उवर्ण जब क्रमशः यवौ यकार और ओकार से युक्त हो जाता है, अर्थात जब ई वर्ण के स्थान पर यकार और उकार के स्थान पर वकार आ जाता है, तब क्षय प्रसंज्ञक स्वरित स्वर हो जाता है। जैसे ई वर्ण का उदाहरण देखे हैं कि त्र्यंबकम त्र्यंबकम, वाजी अर्वण वाज्य अर्वण। उवर्ण का भी देखे हैं, नु इंद्रः योज्याः नु इंद्रः योज्यानमिन्द्रः ते हरि इत्यादि। अब इसी क्रम में आगे सूत्र है ईवर्ण उभयतो हरस्व प्रश्लिष्टः। यहाँ बता रहा है कि दोनों और हरस्व रूप में विद्यमान ई वर्ण मिलकर इकार हो जाता है, प्रश्लिष्टः संज्ञक स्वरित निष्पन्न हो जाता है। सूत्र में ध्यान रखेंगे, ई वर्ण उभयतो हरस्व पूर्वो हरस्व आकार हरस्व इकार उदात परश्च हरस्व इकारो अनुदातयोः परस्पर प्रश्लिष्टो स्वरो भवति। यथा अभिइन्धताम् अभिन्धताम् शुचि इव घृतम् इत्यादि।
हिंदी अर्थ इसका है कि ई वर्ण उभयतो ह्रस्व पूर्ववर्ती पदांत ह्रस्व इकार उदात हो और परवर्ती परवर्ती अर्थात पदादि ह्रस्व इकार अनुदात हो तो उनके परस्पर मिलकर एक हो जाने पर प्रश्लिष्ट स्वरित स्वर होता है। जैसे अभिइंधताम अभिंधताम श्रुचि इव श्रुचिव घृतम इत्यादि। अब आगे सूत्र का ध्यान रखेंगे। स्वरो व्यंजन युतस्तैरो व्यंजनः स्वरो व्यंजन युतस्तैरो व्यंजनः। व्यंजन से युक्त स्वर तैरो व्यंजन संज्ञक स्वरित होता है। सूत्र में ध्यान रखिए। उदात्त पूर्वस्मात् परो यह स्वरो व्यंजन युतः स तैरो व्यंजनः संज्ञक स्वरो भवति। यथा ईडे रन्ते हव्ये काम्ये इत्यादि। पूर्ववर्ती उदात्त से बाद में स्थित जो स्वर व्यंजन युत व्यंजन से युक्त होता है वह तैरो व्यंजनः तैरो व्यंजन संज्ञक स्वरितः स्वर होता है। जैसे ईडे रन्ते हव्ये काम्ये इत्यादि। इसी क्रम में आगे सूत्र है एवं आज का अंतिम सूत्र है। उद अवग्रह स्थैरो विरामः। उद अवग्रह तैरो विरामः। सावग्रह पद के पूर्व पद का अंतिम अक्षर उदात हो तो तैरो विराम संज्ञक स्वरित स्वर निष्पन्न होता है। तो सूत्र में अर्थ समझेंगे। उद अवग्रह उद अवग्रह उदाता अवग्रह। तैरो विरामः तैरो विराम संज्ञक स्वरो भवति। अयं च समस्त पदेषु भवति अवग्रह वचनात्। अवग्रहाभावे तु तैरो व्यंजन एव। यथा गोपताविति गोपतौ यज्ञपति मिति यज्ञपतिम। तो उद अवग्रह सावग्रह पद के पूर्व पद का अंतिम अक्षर उदात हो तो उद अवग्रह शब्द जो है वह सावग्रह पद के पूर्व पद का अंतिम अक्षर उदात हो तो तैरो विरामः तैरो विराम संज्ञक स्वरित स्वर होता है। और यह समस्त पदों में ही होता है। सूत्र में पूर्व पद अवग्रह का कथन होने से पूर्व पद अवग्रह का अभाव होने पर तो तैरो व्यंजन ही होता है। जैसे गोपताविति गोपतौ यज्ञपतिमिति यज्ञपतिम इत्यादि। तो उच्च शब्द उदात्तावाची उदात्ता अवग्रह तत उत्तरः तैरो विराम संज्ञक स्यात्। अयं च पदकाल एव भवति अवग्रह वचनात्। अवग्रहाभावे तु तैरो व्यंजन एव। यथा गोपता इति गोपतौ यज्ञपतिमिति यज्ञपति इत्यादि। तो छात्रों आज की उपस्थिति कक्षा यहीं तक रहेगी। इन्हीं 5 सूत्रों का हम लोग आज अध्ययन किए हैं।
तो किसी भी छात्र या छात्राओं को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा हो, कोई शंका हो, सूत्रों के ज्ञान विश्लेषण में समझ में न आया हो, तो पुनः पूर्व की भांति व्हाट्सएप एवं कॉल के माध्यम से अपनी शंकाओं का समाधान करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।